हमारे घर में ही इतने टोटके हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग करते थे पहले कि कई बाबाओं पंडाओं के पास जाने जरूरत नहीं पड़ती थी, थानों पे झाड़ फूक कराने घर ही में हो जाती थी। अरे आप लोग भी घर में जानते हो, एक लोटे में जल लो, उसमें 2 लौंग डाल लीजिए, 7 बार उसारिए, बाहर दक्षिण या पूरब में कहीं भी, वैसे तो दक्षिण में डालना चाहिए, दक्षिण की दिशा में जल डाल दीजिए, तुम्हारे ऊपर कोई भी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसमें कोई मंत्र है? अरे काले धागे को गले में डाल दीजिए, बिल्कुल उसमें कोई ताबीज मत डालें, उसमें कोई जड़ी ना बांधे, आपको नजर नहीं लगेगी, बस काला धागा दिखना चाहिए। कई बार जिन माताओं बहनों बेटी भाइयों पे भूत प्रेत आते हैं, 5 लौंग फूल वाली हाथ में बांध दीजिए, आप पे भूत प्रेत नहीं आएंगे। हाँ, ये स्थायी समाधान नहीं है, ये मैं मानता हूं। मैंने इसके पीछे क्या कहा? हाँ लाभ मिलता है, हाँ ये पूर्णता समाधान का मार्ग नहीं है, उसके लिए मेडिकल तक भेजने का एक बीच की दवा है कि आपको कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। अच्छे साधक पंडा के पास जाकर के अपना समाधान करा लीजिए। कभी भी दिक्कत घर में आए, 5 लौंग लेकर के लाल कपड़े में, सफेद में, काले में, विशेषकर तो काले में लोग बंधवाते हैं। प्रथा कई गांव में देखो, वो लाल में बंधवा देंगे, काले में बंधवा देंगे, विशेषकर काले में ज्यादा बंधवाते हैं। और कोई मुसलमान हुआ तो वो हरे में बंधवा देता है, कोई पंडित हुआ तो वो लाल में या सफेद में बंधवा देगा। और जो भेद नहीं मानता कपड़े का, वो कहते कागज में बांध लो, लाभ मिल जाएगा। उसे पता था इसका काम तो लौंग कर रही, ना कि कपड़ा कर रहा है। कपड़ा तो इसलिए बंधवाया कि लौंग टूट के ना गिर ना जाए। अरे रही ताबीज की बात, तो ताबीज भी ऐसा ही है। हनुमान जी मंदिर पे जाइए, वहां हवन वेदी होती है, पुजारी से, पंडा से, किसी से धूप ले लीजिए, और नहीं है तो खुद ही उसमें भोजपत्र में रख के धर लीजिए और उसको बांध लीजिए, बन गया ताबीज। ये बहुत सरल चीजें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुहाई शब्द है। ताबीज हनुमान जी को पहने हैं तो वो धुलता है, अपन नहाते धोते हैं तो क्या बना ही रहेगी बहुत उसमें? नहीं, उसमें आपको विश्वास बंधा है, और जब विश्वास बंधी है आपके हाथ में, भुजा में, गले में ताबीज लटकाए हुए हैं, तो आपकी विश्वास की शक्ति रक्षा करती है। ये समय समय पर मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि आपको विश्वास जागृत के लिए हम यहां नहीं है तो आप ये परेशान ना हो कि गुरुजी नहीं है। अरे गुरुजी तो बदलते रहेंगे, गुरु शरण तो बदलते रहेंगे, यहां कई गुरु शरण आएंगे, लेकिन ये पृथ्वी बदलने वाली नहीं है, रूप बदलते रहेंगे। जो आश्रम आज देख रहे हो सकता है इससे अच्छा और भविष्य बने, हो सकता है इससे और गिर जाए, क्योंकि तो प्रगति का नियम है, संसार का नियम है ही परिवर्तनशील होना। लेकिन यह भूमि में जो गुण तत्व है, जो यहां शक्ति विराजित है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली नहीं है। इस भूमि को प्रणाम करिए। अरे इस भूमि में बहुत बड़ा ताकत पावर है कि हाथीवान महाराज यहां आ गए, काशी से पांडेश्वर महादेव यहां विराजमान हो गए पांडवों के द्वारा, और एक समय लंबा काल कालांतर के अंतर्गत मुगलों के टाइम में मलेच्छों ने पांडेश्वर महादेव को नष्ट कर दिया, उनकी जगह को खंडन कर दिया। एक समय ऐसा आया कि नाम निशान मिट गया, जन श्रोति में पड़ा रह गया। कहीं कहीं किसी विद्वान आचार्य ने किसी बुक में, गजेटर में आदि में लिख दिया, तो एक उतना सारा एक आधार मिला, और समय आया तो इतिहास कभी दबता नहीं, इतिहास कभी खत्म होता नहीं। समय आने पर इतिहास पुनः इतिहासित हो जाता है। पुनः पांडवकर धाम में पांडेश्वर महादेव विराजमान हो गए। साथ ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, शिव की स्थापना तो बहुत जगह होती है, लेकिन पांडवकर धाम में पांडेश्वर महादेव तो आए ही अपने स्थान पर वापस, संगे वो अपने साथ में ज्योतिर्लिंग भी ले आए। ये समझने वाले समझ सकते हैं, जो साधु हैं वो समझ सकते हैं, जो त्रिकालदर्शी संत हैं, जब भी यहां विचरण करेंगे, आएंगे, रहेंगे, वो समझेंगे कि इस भूमि में पावर तो है, तभी तो इतने एंटी ने खड़े होते जा रहे हैं, इतने टावर्स लगते जा रहे हैं। एंटी ने का मतलब समझे आप? नहीं समझे, सुन के ताली तो बजा दी। टावर समझे आप? क्या? मंदिर के शिखर। तो कितने शिखर बन रहे हैं? जहां नजर जा रही वहीं शिखर। इसलिए लगाते जा रहे हैं टावर्स जी। हमारा इसके पीछे का लॉजिक है
कि जिसका नेटवर्क नहीं आए टेंशन नहीं, लेकिन काम चलता रहे। अरे आइडिया नहीं आ रहा तो बीएसएनएल आएगा, बीएसएनएल नहीं आएगा तो जियो तो आएगा। इसलिए मैं जितने टावर लग रहे, नहीं तो एक ही सिम काम कर देती, हजारों कंपनी की क्या जरूरत थी बताइए भाई। और कर ही रही थी बीएसएनएल। लेकिन योग विस्तार में आवश्यकता टावरों की होती है, तो इसलिए तो वैष्णो माता में वैष्णो माता का टावर है ना, खाटू श्याम में खाटू श्याम का टावर, वृंदावन में बांके बिहारी का टावर, अयोध्या में राम जी का टावर। तो पंडोकर धाम में जो एंटीना लग रहे हैं, जो बड़े बड़े शिखर बन रहे हैं, कि किसी भी स्थिति में आने वाले व्यक्ति को समाधान मिल जाए, किसी के माध्यम से मिल जाए, चाहे माता काली जी कृपा कर देवे, चाहे पंडोकर सहकार कर देवे, चाहे पांडेश्वर महादेव कर देवे, या बैठे दरबार में और देवी देवता कर देवे, लेकिन खाली हाथ ना जाए।